बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम बाब नंबर 2 का सबक नंबर 2 पढ़ चुके हैं, अक़ीदा रिसालत। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3, जिसका नाम है मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान। ठीक है, आज हम इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और इसके तफसीली सवालात और जवाबात देखेंगे और मुख्तसर सवालात और जवाबात देखेंगे। मुख्तसर जवाब दे। इसमें सबसे पहले है फ़रिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत का हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मलाइका पर ईमान। ठीक है, सबसे पहले हम इसका, आपको पता है, हेडिंग्स बनाते हैं। आप सबसे लिखेंगे पहले इसके माना। मलाइका मल्क की जमा है, जिसके मानी फरिश्ता के हैं। ये एक तरह का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनता है। आप इसमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। जैसे मलाइका डैश की जमा है, जिसके मानी डैश हैं, या मलाइका मलक किसकी जमा है, ये भी आ जाता है। और फरिश्ते को अरबी में क्या कहते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये पहले ये वाली हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का MCQs बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है असल तादाद। आप हेडिंग लिखेंगे असल तादाद। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म अल्लाह ताला को है। वैसे ये मुख्तसर जवाब है, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और इसको लॉन्ग में ऐड कर सकते हैं, तफसीली जवाब में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट मुख्तसर जवाब में लिखेंगे मलाइका मल्क की जमा है, जिसके मानी फरिश्ते के हैं, ये लिख लेंगे, या ये स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं मलाइका अल्लाह ताला, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूलों और आसमानी किताबों और आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये पहले सवाल का जवाब हो जाएगा। फरिश्तों पर ईमान के दो असरात हैं। फरिश्तों पर ईमान के दो असरात तहरीर करें। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उसमें लिख लेना है फरिश्तों पर ईमान लाने से ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर मुरतब होता है। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं और एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है। चुनांचे इंसान नेक अमाल शुरू कर देता है। ये एक पॉइंट है। आप इसकी हेडिंग इंसानी ज़िंदगी पर ईमान ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी ये हेडिंग लिख सकते हैं। नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। नेक्स्ट की हेडिंग है इज़्ज़त नफ्स पैदा होना। ठीक है, ये लिख लें, या ये लिख लें आदम को सजदा। इस तरह फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड का है नुसरत और मदद का ज़रिया। ठीक है, कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं। लिहाजा फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, क्योंकि इसको यकीन होता है कि मुश्किलात के वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद लेकर नाजिल हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से जो भी आपको आसानी से एक याद हो जाए हेडिंग के साथ, वो आपने याद करके मुख्तसर जवाब में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखें। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि जिस तरह आपको तो पता है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये आपने चारों के नाम लिख देने हैं और इसको थोड़ा सा तफसील से कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। जैसे तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस तरह से ये मुकम्मल हो गया तीसरा जवाब। ठीक है, आगे है फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है। फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये आपने सवाल देना है। जी, आपने तो यहाँ से लिखना है फरिश्ते अल्लाह ताला की हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है कि इसकी बेहतरीन जो है ना खूबी, उसकी हेडिंग लिख देनी है कि फरिश्तों की बेहतरीन खूबी। फिर आपने लिखना है फरिश्ते अल्लाह ताला की हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है
ला यासून ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। सूरह तहरीम है, 6 आयत है। इसको आप बगैर अराब के लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और कभी ऐसा भी आ जाता है कि फरिश्तों की सबसे बड़ी खूबी को बगैर अराब के कोई कुरानी आयत लिखे, तो आपको ये याद होगी तो आप आसानी से लिख लेंगे। इसका तर्जुमा है, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वो ही करते हैं जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है। ये इन सबसे बड़ी खूबी में आ जाएगा। आगे है आखिरत का माना और मफहूम बयान करें। ठीक है, आखिरत का माना और मफहूम बयान करें, ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अकीदे आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनके अमाल के हिसाब लेगा, नेकोकारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लेना है। इसकी हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आखिरत पर ईमान का मतलब, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर का मतलब आ जाएगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारा ये जो है सवाल मुख्तसर जवाब देने वाला, ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है तफसीली जवाब दें। आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, वजाहत करें। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे, मलाइका पर ईमान, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप ये। लेकिन आप ये वाली हेडिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मलाइका का लफ्ज़ी मानी। ठीक है, आप लिखेंगे मलाइका का लफ्ज़ी मायने लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मलाइका का मायनी, मलाइका मल्क की जमा है जिसका माना फरिश्ता है। फिर आप लिखेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला, मलाइका अल्लाह की नूरी मखलूक। फिर आप ये हेडिंग लिखेंगे। फिर लिखेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फिर आप लिखेंगे असल तादाद। ठीक है, इसकी तीसरी हेडिंग आ जाएंगी असल तादाद। फरिश्तों की असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। फिर आप लिखेंगे फरिश्तों पर ईमान। ठीक है, इसकी चौथी हेडिंग आ गई इसी पैराग्राफ की, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात, उसके रसूल, आसमानी किताबों, आखिरत के दिन और तकदीर पर ईमान रखना ज़रूरी है, इसी तरह फरिश्तों पर ईमान रखना भी ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की हर हुक्म की पाबंदी करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान, फिर आपने लिख देना है अल्लाह ताला का फरमान, और उसकी हेडिंग ये आपने लिख देनी है आयत, उसका हवाला दे देना है और तर्जुमा लिख देना है। वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फिर आगे आ जाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर मुरतब होता है। फरिश्तों पर इसकी आप हेडिंग लिखेंगे इंसानी ज़िंदगी पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान ये यकीन कर लेता है कि फरिश्ते इसके तमाम अमाल को महफूज कर रहे हैं, और एक दिन इंसान ने अल्लाह ताला के सामने इन अमाल का जवाब देना है। चनाचे इंसान नेक अमाल शुरू कर देता है। पहली पॉइंट का ये हेडिंग है। दूसरे का है इज़्ज़त नफ्स पैदा होना या आदम को सजदा। इसी तरह फरिश्तों पर ईमान लाने से इंसान में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था। ठीक है, फिर आ जाती है नुसरत और मदद का ज़रिया। अल्लाह नुसरत और मदद का ज़रिया। कुरान मजीद के मुताबिक फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नुसरत और मदद लेकर नाजिल होते हैं, लिहाजा फ़रिश्तों पर ईमान लाने से इंसान मायूसी का शिकार नहीं होता, क्योंकि इसको यकीन होता है कि मुश्किलात के वक्त फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से नुसरत और मदद लेकर नाजिल होंगे। ये लिख देना है आपने। फिर आगे आपने लिखना है बुनियादी अकीदा। ठीक है, आपने लिखना है बुनियादी आसमानी किताब पर ईमान, लिख के आपने लिखना है बुनियादी अकीदा। आसमानी किताब पर ईमान रखना बुनियादी अकीदा है। फिर आपने लिखना है आसमानी कुतुब। आसमानी कुतुब से मुराद वो किताबें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूलों पर नाजिल फरमाया। ये किताबें अल्लाह ताला की तरफ से हदायत और रहनुमाई का ज़रिया हैं। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। फिर आप लिखेंगे हेडिंग आसमानी सहीफ़े। हेडिंग्स आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे इम्पोर्टेंट जो है वो बढ़ती है और अच्छा लगता है और इसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अल्लाह ताला ने कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी सहीफ़े और किताबें नाजिल फरमाई, जिनमें 4 किताबें ज़्यादा मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद आ जाता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इन तमाम किताबों में दीन की, यहाँ पर इसकी जो हेडिंग लिखेंगे ये लिखेंगे बुनियादी तालीमात। इन तमाम किताबों में दीन की बुनियादी तालीमात जैसे तौहीद, रिसालत, आखिरत पर ईमान और इमाल के जज़ा और सज़ा वगैरह मुश्तरक हैं। अलबत्ता शरीयत के कवानीन हर किताब में अलग हैं। इसके बाद पॉइंट आ जाता है अहकाम का मनसूख होना। कुरान मजीद से पहले तमाम किताबों के अहकाम को मनसूख कर दिया। अब इनकी किताबों के अहकाम पर अमल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ कुरान मजीद के अहकाम और कवानीन पर अमल करना लाजमी और ज़रूरी है। आगे आ जाता है आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान का मतलब अकीदा आखिरत, यहाँ तक आप लिखेंगे पहले वाले का जवाब, ठीक है। और हम अब आ जाते हैं दूसरे तफसीर, यहाँ तक आप लिखेंगे बच्चों पहले वाले का जवाब। ये 10 सेकंड सवाल स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात, ठीक है। अब यहाँ पर है ये इसका अकीदा आखिरत पर ईमान का मतलब, यहाँ से ये स्टार्ट होगा कि कहता है आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दुनिया की ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होगी। ये हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों से इनके अमाल का हिसाब लेगा। नेककारों को जन्नत में भेज दिया जाएगा और बुरे लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा। कुरान मजीद में बार बार अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की ताकीद की गई है। फिर आप लिखेंगे इसके असरात, ठीक है। नंबर 1 पे आएगा अमाल का बदला। इसकी हेडिंग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 की। अकीदा आखिरत पर यकीन इंसानों को दर्स देता है कि ये दुनिया आर्जी और ख़त्म होने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि सारी कायनात फना हो जाएगी, लिहाजा इस दुनिया में जो अमाल करेगा इन अमाल का पूरा बदला इंसान को आखिरत में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट पे ईमान का हिसाब लिखेंगे। अकीदा आखिरत पर ईमान ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अकीदा आखिरत पर ईमान जितना गहरा और मजबूत होगा, इंसान का किरदार और अखलाक इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसे यकीन होगा कि मैंने अपने अमाल का हिसाब देना है, ठीक है। आगे लास्ट पॉइंट पे आ जाता है इसार और कुर्बानी। अकीदा आखिरत पर ईमान रखने वाला शख्स ज़िम्मेदार हकूक़ अदा करने वाला बन जाता है। इसमें इसार और कुर्बानी जैसी सफ़ात पैदा हो जाती हैं और इसके अखलाक और किरदार की दुरुस्तगी हो जाती है। तो ये हमारा तफसीली सवाल का दूसरा वाला जवाब यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। एक बात आपने जहन में अच्छे से रखनी है कि आपने हर पॉइंट के आगे हेडिंग ज़रूर देनी है, ठीक है। अभी हमारी आ जाती है यहाँ पे मश्क, जिसमें है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मालाकुन का माना फरिश्ता, इंसान, जिन, बादशाह। आपने अभी इस्तिलाही माना में पढ़ा है मालाकुन का माना फरिश्ता है, तो इसका पहले पे अलिफ पे आप टिक कर देंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो किसको किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे वाला, फरिश्तों के हर वक्त इंसानी माल के लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है, एहसास ज़िम्मेदारी का, सब्र तहम्मुल का, अफ़्व दरगुज़र का, इस्तकामत का। पहले वाले पे टिक करेंगे एहसास ज़िम्मेदारी का। तमाम इंसानी किताबों के अहकाम मनसूख करने वाली किताब है कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर और इंजील। कुरान मजीद। आखिरत से क्या मुराद है? सबसे पहले है मौत के बाद की ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी। तो मौत के बाद की ज़िंदगी पर आप टिक करेंगे। आज हमने अकीदा जो है ये मलाइका, आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान को पढ़ा है। इसको तफसीली जवाब भी देखे हैं और इसके मुख्तसर जवाब भी देखे हैं। आपको इसमें रीडिंग भी बताई है और ये भी बताया है कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं और कौन कौन सी हेडिंग्स आपने इसमें ऐड करनी है, एक्सरसाइज करवाई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी हो आज की वीडियो, तो इसको लाइक करें और कमेंट करें। किसी चीज़ का कोई मसला आ रहा है तो उसके बारे में, और अपने उन दोस्तों से शेयर करें जिसको इनके सवालात और जवाबात में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।